हेलो वांगसन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपके ऑथर नरेटर प्रीति फिर से आप लोगों के लिए बी मेट अगेन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैन फैमिली विंग और वांगजी के रिश्ते को मान चुकी थी, यहाँ तक कि जियांगचैंग भी मान गया था। लेकिन जियांगचैंग का गुस्सा अभी भी वांगजी के लिए कम नहीं हुआ था। लेकिन अपने भाई की खुशी के लिए विंग और वांगजी के रिश्ते के लिए उसने हाँ कर दिया था। अब हम देखते हैं आगे। विंग गुस्से से मुंह फुलाए अपने रूम में बैठा हुआ था। वांगजी उसके पास जाकर बैठ जाता है। वांगजी को देखकर विंग दूसरे साइड अपना फेस कर लेता है। वांगजी जल्दी से विंग को बैक से ही हक कर लेता है और उसके चिक्स पर एक किस कर देता है। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं सच में खाना बेकार बनाता हूँ। वांगजी कहता, नहीं, तुम खाना बिल्कुल बेकार नहीं बनाते। विंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, बेकार तो मैं तब कहूँ ना जब मैं उसको टेस्ट करूँगा, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे हाथ का खाना टेस्ट ही नहीं किया। विंग जब यह सुनता है तो उसे और गुस्सा आ जाता है और कहता है, अभी इसी वक्त निकलो मेरे रूम से। वांगजी फिर से उसे हक कर लेता है और कहता है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है विंग, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। तुम हमेशा इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, इट्स ओके, तुम और कामों में तो परफेक्ट हो ना। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुँह बना लेता है और कहता है, मैंने सोचा था कि मैं अपने हाथों से तुम लोगों को कुछ बनाकर खिलाऊं, लेकिन तुम लोग तो पहले से ही मना कर देते हो। वांगजी कहता है, तुम्हें क्या बनाना विंग, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करें। वांगजी कहता है, ठीक है चलो। उसके बाद विंग और वांगजी मिलकर बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करते हैं। वांगजी विंग को बता रहा था किस तरह से लंच बनाना है और विंग उसी तरह से लंच प्रिपेयर कर रहा था। वांगजी विंग को एक चिकन देता है और कहता है, इसके छोटे छोटे पीस कर दो। विंग वांगजी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, चिकन के छोटे छोटे पीस। वांगजी हाँ में सर हिलाता है। विंग एक बार चिकन की तरफ देखता है और एक बार वांगजी की तरफ देखता है। उसके बाद अपने हाथ में नाइफ लेता है और चिकन का पीस करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे। वांगजी जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, विंग तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं क्यों वांगजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं इसे कट नहीं कर पाऊँगा। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, तुम डॉक्टर हो ना। विंग हाँ में सर हिलाता है। वांगजी कहता है, एक डॉक्टर और कट करने से मना कर रहा है, तुम्हें तो नाइफ अच्छी तरह चलाना आता होगा ना। विंग वांगजी की बात सुनकर वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कसाई नहीं जो चिकन के पीस कर सकूँ, ये मेरा बस की बात नहीं। ऐसा कहकर नाइफ वांगजी के हाथ में दे देता है। वांगजी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद वांगजी चिकन के पीसेस करना स्टार्ट करता है। विंग ध्यान से देख रहा था कि वांगजी किस तरह से चिकन के पीसेस कर रहा है। उसके बाद वांगजी लंच प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और लंच बना रहा था। विंग वांगजी को ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वांगजी जब ये देखता है कि विंग उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है तो वांगजी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तो मुझे देखकर इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी तुम्हें याद है जब हम दोनों हॉस्टल रूम में रहते थे, एक दिन मुझे नॉनवेज खाना था और मैं नॉनवेज खरीद कर लेकर आया था और तुमसे कहा था कि मेरे लिए नॉनवेज बना दो और तुम नॉनवेज नहीं खाते थे। तुमने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए नॉनवेज बनाया था, लेकिन उसकी स्मेल के सूंघने के बाद तुम तो भाई वॉमिटिंग के ऊपर वॉमिटिंग कर रहे थे। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, सच में विंग, उस वक्त मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं लगभग 2 दिन तक खाना नहीं खा पाया था। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, लेकिन तुमने चिकन बड़ा मस्त बनाया था। वांगजी अपना मुँह बना लेता है और कहता है, क्या मैं अब नहीं बनाता। विंग कहता है, अभी तक तो मैंने टेस्ट नहीं किया, अब टेस्ट करूँगा फिर बताऊँगा। ऐसा कहकर विंग चिकन टेस्ट करने लगता है और वांगजी की तरफ दिखता है और कहता है, तुमने सच में बहुत टेस्टी बनाया है। वांगजी कहता है, हाँ, अब मुझे चिकन की बहुत सारी डिशेज बनानी आ गई है। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन तुम तो चिकन नहीं खाते हो, तुम तो नॉनवेज नहीं खाते हो, तो तुमने बनाना क्यों सीखा। वांगजी कहता है, विंग, अब मैं हर चीज़ खाता हूँ, जो तुम्हें पसंद है वो सब चीज़ खाता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और जल्दी से वांगजी को जाकर हक कर लेता है। वांगजी भी विंग को हक बैक करता है और प्यार से पीठ को थपथपाता है। इतने में दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं और अपने फादर और मॉम को इस तरह से देखकर वो दोनों भी जल्दी से आकर वांगजी और विंग को हक कर लेते हैं। वांगजी उन तीनों को देखता है और कहता है, माई हैप्पी फैमिली, बस एक चीज़ की कमी है। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या। तभी दोनों बच्चे कहते हैं, हमारी लिटिल सिस्टर। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से वांगसन और विजान की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुम दोनों ने। वांगसन और विजान कहते हैं, हाँ मम्मा, हमारे पास सिस्टर की कमी है, प्लीज़ एक सिस्टर ला दो ना। विंग गुस्से से उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों को क्या ये एक आसान काम लग रहा है। वांगसन और विजान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद वांगसन कहता है, डैड को सिर्फ स्पर्म ही तो डोनेट करना है, उसके बाद तो हमें हमारी लिटिल सिस्टर मिल जाएगी ना। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, बेशर्म कहीं के, बिल्कुल अपनी डैड की तरह हो रहे हो।
मैं अभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा कहकर विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग जल्दी से एक स्टिक उठाता है और उन दोनों को मारने जाता है। तभी वांग जी बीच में आ जाता है और कहता है, विंग बच्चों को मत मारो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विंग जब ये सुनता है तो गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, देखा तुमने अपने दोनों बेटों को, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, वांगसन और वीजान ठीक ही तो कह रहे हैं, मुझे भी एक बेटी चाहिए। विंग जब ये सुनता है तो गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग फ़ोन पिक करता है, उसके बाद उन तीनों की तरफ देखता है और कहता है, तुम तीनों अपना लंच कर लेना, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, विंग तुम हॉस्पिटल जा रहे हो लेकिन तुमने अभी तक लंच नहीं किया है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी वांग जी, मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि मुझे एक सीरियस ऑपरेशन करना है। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल से वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लंच हम दोनों साथ में ही करेंगे। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और बच्चों की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे डैड ने और मैंने मिलकर आज लंच प्रिपेयर किया है, देखो कैसा बना है, और तुम दोनों लंच कर लेना और कोई शैतानी नहीं करना और अपने डैड को परेशान मत करना। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या तुम्हें अपने काम पर नहीं जाना। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है, नहीं, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है, और वैसे भी जो तुमने मेरे फेस का हाल किया उस फेस के साथ तो मैं अपने पुलिस हेडक्वार्टर में बिल्कुल नहीं जा सकता। विंग जब ये सुनता है तो गुस्से से वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। ऐसा कहकर विंग वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। जियांग फैमिली और लैन फैमिली इस वक्त लैन मैंसन में थे। आज सभी लोग वांग जी और विहिंग की शादी की डेट फिक्स करने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैडम यू वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, देखो तुमने मेरे बेटे को बहुत रुलाया है, लेकिन मैं अपने बेटे को तभी तुम्हें दूंगी जब तुम वादा करो कि तुम अब विहिंग को बिल्कुल नहीं रुलाओगे। वांग जी मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, आंट अब मेरी वजह से विहिंग की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे, मैं कभी आने ही नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वांग जी मुस्कुरा देता है। उसके बाद वांग जी और विहिंग की शादी की डेट 1 महीने बाद की निकालते हैं। वांग जी विहिंग के कान में धीरे से बोलता है, कुछ ज़्यादा देर नहीं हो जा रही, थोड़ा जल्दी हो जाता तो अच्छा था। विहिंग वांग जी की बात सुनने के बाद वांग जी की तरफ के देखने लगता है और कहता है, थोड़ी देर के लिए चुप बैठो। वांग जी अपने मुंह पर उंगली ले देता है और चुप बैठ जाता है। कार्मली जब यह देखती है तो मुस्कुरा देती है। यंग जी बड़ी चुपचाप बैठी हुई थी। जैसे ही वांग जी और विहिंग की शादी की डेट फाइनल होती है, यंग जी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। विंग जब यह देखता है तो विंग भी वहाँ पर उठ जाता है और यंग जी के पीछे जाने लगता है। वांग जी जब ये देखता है कि विंग यंग जी के पीछे जा रहा है तो वांग जी भी चुपचाप वहाँ से उठ जाता है और विंग के पीछे जाने लगता है। यंग जी गार्डन में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। विंग जब यह देखता है तो विंग भी यंग जी के पास जाकर बैठ जाता है। यंग जी एक बार के लिए विंग की तरफ देखती है और कहती है, वीगा आप यहाँ। विंग यंग जी की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम आज बड़ी शांत थी, तुमने तो कुछ भी नहीं बोला। यंग जी कहती है, आप दोनों की शादी हो रही है, इस बीच में मैं क्या बोलूँ। यंग जी की बात सुनकर विंग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर वो यंग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या यंग जी तुम सचमुच मुझसे प्यार करती थी। यंग जी विंग की तरफ देखती है और कहती है, हाँ, लेकिन अब नहीं करती, क्योंकि आप मेरे गगा के प्यार हो और मैं अपने गगा के प्यार को नहीं छीन सकती। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम छीन भी नहीं सकती। अगर तुम्हारे गगा मेरा प्यार नहीं होते तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। ये तुम अच्छी तरह जानती हो ना, मैं एक स्पेशल मेल हूँ जो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। विंग ये कहकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर यंग तरफ देखता है और कहता है, यंग जी एक तरफा प्यार हमेशा तकलीफ देता है और मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भी इसी तकलीफ में गुजर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे गगा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा प्यार एक तरफा ही है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वांग जी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद विहिंग यंग जी का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसको सहलाता है और कहता है, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि बहुत जल्द तुमसे प्यार करने वाला भी तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए। यंग जी जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी वांग जी वहाँ आता है और यंग जी और विंग के हाथों को अलग करता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है। जी यंग जी और विंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। विंग और यंग जी दोनों ही अपना मुंह बना लेते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं, जल कुकड़ा कहीं का। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग सभी लोग घर वापस जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे या आज लैंड मैंसन में रुकोगे। विंग यंग जी की तरफ देखता है और कहता है, दोनों बच्चे कहाँ हैं। तो वांग जी कहता है, दोनों बच्चे इस वक्त अंकल के साथ हैं। विंग कहता है, उनको बुला, क्या वो दोनों घर जाना चाहते हैं। वांग जी कहता है, नहीं, वो दोनों घर नहीं जाना चाहते, आज यहीं रुकना चाहते हैं। विंग जब ये सुनता है तो कहता है कि मैं भी आज लैंड मैंसन में रुक जाता हूँ, लेकिन तभी यंग जी कहती है, आप दोनों के पास इतना अच्छा मौका है, बच्चे कहाँ हैं, आप चाहे तो अपने अपार्टमेंट या गगा के अपार्टमेंट के अपना टाइम जी जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी यंग जी को हक देता है और
थैंक यू इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। विहिंग जब ये सुनता है तो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम कितने सेमलेस हो गए हो। वांग जी कहते हैं इसमें सेमलेस होने वाली क्या बात है। विहिंग कुछ कहने ही वाला था लेकिन तभी मिंगयाओ वहाँ आ जाता है और मिंगयाओ सबकी तरफ देखता है और कहता है आप सबको अंदर बुला रहे हैं। उसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं। विंग जल्दी से मैडम यू के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है आंट दोनों बच्चे तो यहाँ रुकने वाले हैं, क्या कुछ दिनों के लिए मैं आपके साथ रह सकता हूँ। मैडम यू जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है लेकिन वांग जी का चेहरा देखने लायक हो जाता है। वांग जी जल्दी से कहता है विंग तुम कुछ दिनों के लिए अपनी आंट के यहाँ जा रहे हो लेकिन यहाँ तो तुम्हें हॉस्पिटल में काम है ना। विंग जब ये सुनता है तो वह अंदर ही अंदर स्माइल करता है और कहता है नहीं मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूँगा, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी आंट के साथ रहना है। मैडम यू कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना। उसके बाद विहिंग वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है कि तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह रहे हो, उन लोगों को तंग मत करना। अगर मैंने तुम दोनों की कोई भी शिकायत सुनी ना तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। ऐसा कहकर विहिंग मैडम यू जियांग चैंग और वैन किंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। वांग जी गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों कस लेता है। यंग जी वांग जी को ध्यान से देख रही थी, उसको तो जोर जोर के हंसने को मन कर रहा था लेकिन वो अपने हंसी पे कंट्रोल करती है और उसके बाद वह वांगसन और वीजान के पास आती है और कहती है तुम दोनों मेरे साथ मेरे रूम में चलो, मेरे पास बहुत सारे टॉय हैं जिनके साथ तुम दोनों खेल सकते हो। वांगसन और वीजान जब यह सुनते हैं तो यंग जी के साथ उसके रूम में चले जाते हैं। वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मिंगयाओ लैंसिचन की तरफ देखता है और स्माइल करता है, उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। लैंसिचन भी मिंगयाओ के साथ अपने रूम में चले जाते हैं। लैंसिचन देखते हैं मिंगयाओ का चेहरा उदास था। लैंसिचन मिंगयाओ के पास आते हैं और मिंगयाओ के फेस को पकड़ते हैं और कहते हैं याओ क्या बात है, तुम उदास नजर आ रहे हो। याओ स्माइल करते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ। नहीं याओ तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम उदास हो, कुछ है जो तुम्हारे दिल में जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मिंगयाओ अपने हस्बैंड लैंसिचन की तरफ देखता है और कहता है विंग कितना लकी है ना, वो बेबी बर्थ दे सकता है। वांग जी को उसने सारी खुशियाँ दी हैं, 2 बच्चे दिए हैं उसने, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। लैंसिचन मिंगयाओ की बात सुनकर उदास हो जाते हैं और कहते हैं याओ मैंने कभी तुमसे शिकायत की है कि मुझे कभी बच्चे की कमी महसूस हो रही है। याओ नाम में गर्दन हिलाता है। लैंसिचन फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं हम दोनों जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हाँ जानता हूँ कभी कभी कमी महसूस होती है, अगर तुम्हें कमी महसूस हो रही है तो हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। मिंगयाओ जब यह सुनता है तो वह लैंसिचन की तरफ देखता है और कहता नहीं हस्बैंड मैं कोई बेबी अडॉप्ट नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारा बेबी चाहिए जिसमें तुम्हारा ब्लड हो। मैं नहीं चाहता इन द फ्यूचर में कोई ये कहे कि इसके अंदर लैन का ब्लड नहीं है। लैंसिचन जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं ठीक है याओ एक बार वांग जी की शादी हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और सरोगेसी के जरिए एक बेबी लेकर आएंगे। मिंगयाओ जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से लैंसिचन को हक कर लेता है। इधर हम वांग जी का सीन देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस तो आया था लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, उसे बार बार विंग की याद आ रही थी, इसलिए उसने विंग को कॉल किया कई बार लेकिन विंग ने उसका फ़ोन ही पिक नहीं किया, जिस वजह से वांग जी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग ऐसे कैसे उसे छोड़कर जा सकता है। इसलिए वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी थोड़ी देर के लिए इधर से उधर टहलने लगता है, फिर वह गुस्से को शांत करने के लिए सोचता है आज तो विंग भी नहीं है, क्यों ना मैं क्लब चला जाऊँ। तभी वांग जी का दोस्त यांग भी वहाँ आ जाता है। वांग जी अपने दोस्त यांग की तरफ देखता है और कहता है यांग मेरे साथ क्लब चलोगे। यांग जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाँ तुम क्लब जाओगे सच में, पिछले कुछ दिनों से तो तुम क्लब नहीं जाते थे, ना ही मेरे साथ ड्रिंक करते थे। वांग जी कहता है मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है यांग, लेकिन आज ड्रिंक करना चाहता हूँ क्योंकि विंग यहाँ नहीं है, विंग अपने घर गया हुआ है। यांग जब यह सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है। उसके बाद वांग जी और यांग दोनों क्लब चले जाते हैं। क्लब में जाने के बाद वांग जी और यांग ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी के पास कुछ गर्ल आती है और कहती है क्या आप हमारे साथ डांस करना पसंद करेंगे। वांग जी उन गर्ल्स की तरफ देखता है और मना कर देता है, लेकिन यांग वांग जी से कहता है वांग जी कर लो ना डांस, कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वांग जी यांग की बात सुनकर कुछ कहने ही वाला था लेकिन वो गर्ल्स वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और उसे डांस फ्लोर पर लेकर आ जाती है और उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है। यांग अभी भी वहीं बैठा हुआ था, वो जल्दी से अपना फ़ोन लेता है और विंग को वीडियो कॉल लगा देता है और डांस फ्लोर की तरफ स्किन कर देता है। विंग जैसे ही फ़ोन पिक करता है और वांग जी को गर्ल्स के साथ डांस करते हुए देखता है तो उसका गुस्से से पारा बढ़ जाता है और वह यांग से कहता है इस वक्त ये कौन से क्लब में है। यांग क्लब का नाम बता देता है, कहता है तुम दोनों वहीं रुको मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर विंग फ़ोन कट कर देता है। यांग मन मन में खुश होता है कि वांग जी की तो अब बैंड बजने वाली है।
कुछ ही देर में विंग क्लब पहुंच जाता है और क्लब में आने के बाद देखता है कि वांगजी गर्ल्स के साथ डांस कर रहा है। यह देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग जल्दी से जाकर डांस फ्लोर में पहुंच जाता है और वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है। वांगजी अभी डांस करने में ही मगन था, इसलिए उसका ध्यान विंग की तरफ नहीं जाता। लेकिन जैसे ही वांगजी की नज़र विंग पर पड़ जाती है तो वांगजी एक पल के लिए डर जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग गुस्से से अभी भी वांगजी की तरफ देख रहा था और कहता है, तुमने कहा था तुम्हें डांस करना नहीं आता। वांगजी हाँ में सर हिलाता है। तो तुम अभी क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, वो विंग, तुम्हारे जाने के बाद मैंने डांस करना भी सीख लिया। विंग अभी भी गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम अकेले डांस क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? वांगजी कहता है, विंग, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने मेरा फ़ोन पिक ही नहीं किया। विंग जब ये सुनता है तो वांगजी की तरफ घूर के देखता है और कहता है कि उस टाइम मैं एक ऑपरेशन कर रहा था, इसलिए अपने फ़ोन को केबिन में रखकर चला गया था। वांगजी को अब समझ में नहीं आ रहा था विंग से क्या कहे। वांगजी अभी भी लड़कियों से घिरा हुआ था जिसे विंग घूर घूर कर देख रहा था। विंग सारी लड़कियों के पास आता है और कहता है, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर हटो। सारी लड़कियां जब यह सुनती है कि वांगजी उसका बॉयफ्रेंड है तो वह जल्दी से दूर हट जाती है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? वांगजी हाँ में सर हिलाता है। वांगजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वांगजी हाँ कर देता है। विंग वांगजी के पास आता है और कहता है कि चलो डांस करते हैं एक साथ, कपल डांस। ऐसा कहकर विंग यांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप कपल म्यूज़िक बजवा देंगे? यांग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद यांग कपल म्यूज़िक बजाने के लिए चला जाता है और मैनेजर को एक स्वीट कपल म्यूज़िक बजाने को कहता है जिसपे वांगजी और विंग डांस कर सके। थोड़ी देर में ही कपल म्यूज़िक बजना स्टार्ट हो जाता है। विंग वांगजी के पास आता है और वांगजी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, चलो डांस करते हैं। वांगजी अभी भी स्टैचू बना खड़ा हुआ था। विंग वांगजी की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? वांगजी गर्दन ना में हिलाता है। तो तुम मेरी कमर पर और मेरे कंधे पर हाथ क्यों नहीं रख रहे? वांगजी जैसे ही ये सुनता है तो जल्दी से विंग के कंधे पर और उसके कमर पर हाथ रख देता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? वांगजी घबराते हुए कहता है, विंग, मुझे कपल डांस नहीं आता। हाँ, सोलो डांस मैं कर सकता हूँ लेकिन आज तक मैंने कभी कपल डांस नहीं किया है। विंग कहता है, तुम डांस करो ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ऐसा कहकर विंग वांगजी के साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में ही उन दोनों का डांस स्टार्ट हो जाता है जिसे वहाँ पर खड़े सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर खड़े सभी लोग तालियां बजाना स्टार्ट करते हैं। वांगजी विहिंग को अपनी ओर खींचता है और विहिंग के होठ पर किस करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हैरानी से वांगजी और विहिंग की तरफ देखने लगते हैं। जब उन दोनों का किस कंप्लीट होता है वह दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। उसके बाद वह दोनों अपने आसपास देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह सामने की ओर देखते हैं तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और हैरानी से सामने की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि सामने उनका पूरा परिवार खड़ा था। वांगसन और विजान तो दोनों ही मुंह खोलकर उन दोनों को देख रहे थे। एक्चुअली में यांग ने पूरी लैन फैमिली को ही कॉल कर यहाँ बुला लिया था। वांगजी और विंग उन सब की तरफ हैरानी से देख रहे थे। तभी कार्मेली आगे आती है और कहती है, तुम दोनों रुक क्यों गए? हमें बहुत अच्छा लग रहा था। विंग जैसे ही ये सुनता है जल्दी से वांगजी के पीछे जाकर छुप जाता है। वांगसन और विजन जब ये देखते हैं तो कहते हैं, होम ऑन डैड वंस मोर। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से अपने बच्चों की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये दोनों कितने बेशरम है तुम्हारी तरह। वांगजी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरे बच्चे हैं तो मेरी तरह ही होंगे ना। विंग कहते हैं, हाँ, दोनों की दोनों ही सेमलेस है और तुम भी सेमलेस हो। लेकिन वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान थे क्योंकि उन दोनों बच्चों ने वांगजी और विंग को मॉम और डैड कहा था। तभी कुछ लड़कियाँ वांगजी के करीब आती है और कहती है, ये दोनों आपके बच्चे हैं? वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, वो दोनों मेरे बेटे हैं। वह लड़कियाँ वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, इन दोनों की उम्र कितनी है? वांगजी कहता है, इन दोनों की उम्र 10 साल है। वही उन लोगों की बातों से इरिटेट होता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, और कितना बताओगे? अपने घर का एड्रेस भी बता दो, अपना फ़ोन नंबर भी दे दो इन लोगों को। वांगजी कहता है, तुमने ठीक कहा, दे दूँ? तभी विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, चलो यहाँ से। ऐसा कहकर विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और डांस फ्लोर से नीचे उतर जाता है। तभी सारी फैमिली एक जगह इकट्ठा होती है। वांगजी बच्चों की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों क्लब के अंदर कैसे घुसे? तो वांगसन और विजान यंग की तरफ इशारा करता है। यंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने एक्चुअली में अपना ID कार्ड दिखा दिया था। वांगजी यंग से कुछ कहने ही वाला था कि तभी कार्मेली बीच में बोलती है, जब हम सभी लोग बाहर आ चुके हैं क्यों ना हम रात को डिनर बाहर करें। सभी हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद सभी लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं रात का डिनर करने के लिए। सभी लोग अपना अपना डिनर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विंग ने फर्स्ट बाइट लेता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? क्या अच्छा नहीं है? विंग ना में सर हिलाता है और सीधे अपने स्टमक पर हाथ रखता है। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो विंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, विंग क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है?
विंग नाम में सर हिलाता है और कहता है नहीं, मेरी तबीयत सचमुच बहुत ख़राब है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा कहकर विंग अपने मुंह पर हाथ रख देता है और वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और जो नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।